अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम सूरतुल बaqrah की आयत नंबर 3 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लदीना, जो लोग युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर, व युक़ीमूनस सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते और नमाज कायम करते हैं और उसमें से जो हमने उन्हें दिया खर्च करते हैं। युमिनूना बिल गैबी, अल गैब से मुराद वो हक़ाइक़ है जो इंसान के हवास और अक़ल की रसाई से बाहर है। हदीस जिब्राइल, जिसके रावी अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तारीफ ये बयान फरमाई कि आदमी अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत और अच्छी या बुरी तकदीर पर ईमान लाए। मुस्लिम की हदीस नंबर 8। ये सब चीज़ें गैब में शामिल हैं क्योंकि इन्हें देखे बगैर इन पर ईमान रखा जाता है। कुरान की हिदायत से फैज़ याब होने वाले वही मुत्तकी लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान पर एतबार करते हुए गैब पर ईमान रखते हैं, अपने मुशाहिदे या अपनी अकल से मालूम होने का मुतालबा नहीं करते। गैब के मुनकरों को कुरान से कुछ हासिल नहीं, जैसे अंधे को चिराग का कोई फ़ायदा नहीं। व युक़ीमून सलाता, कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने वाले गैब पर ईमान के साथ अमलन अतात भी ज़रूरी रखते हैं। इसकी पहली और दायमी अलामत बिला नागा नमाज है। 5 वक़्त अजान सुनकर नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से इतात करने या ना करने का फ़ैसला हो जाता है। फिर जो शख्स इतात पर तैयार ही ना हो उसे हिदायत कैसे हो। नमाज कायम करने से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह नमाज अदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। अल-अज़ान बाब मन क़ाला लियुज़्ज़ना फ़ी सफ़र, हदीस नंबर 728, अन मालिक बिन हवैरस। अरकान नमाज को इत्दाल और इत्मीनान के साथ अदा करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से अरकान नमाज अदा ना करने वाले आदमी से फरमाया, दोबारा नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। बुखारी अल-अज़ान बाब वजूल कुरा, हदीस नंबर 858, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जमात का एहतमाम भी नमाज कायम करने में शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई 3 आदमी नहीं जो किसी बस्ती में हो या बादिया में जिनमें नमाज कायम ना की जाती हो मगर शैतान उन पर गालिब आ चुका होता है। अत-तशदीद फी तर्क सलात, हदीस नंबर 538, अन अबी दर्दा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ें दुरुस्त करो। बिलाशुबा सफ़ें दुरुस्त करना भी अक़ामत सलात का हिस्सा है। बुखारी अल-अज़ान बाब इकामत उस-सफ़, हदीस नंबर 823। इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नमाज में कंधे से कंधा और कदम से कदम खूब अच्छी तरह मिलाते थे। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म देते तो हम इस तरह खड़े होते कि हर नमाजी अपना पाँव और कंधा साथ वाले के पाँव और कंधे के साथ चिपका देता था। बुखारी अल-अज़ान बाब इज़्ज़ाक़ुल मुनकब, हदीस नंबर 825। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया इससे मुराद हर नेमत है, माल और औलाद, इल्म व अक़ल, क़ुव्वत व सेहत, इज़्ज़त व वक़ार वगैरह। हर नेमत में से कुछ न कुछ खर्च करते हैं, सारी नेमत खर्च करने का मुतालबा ही नहीं। देखिए सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 37-38। इसमें ज़ाती मलकियत के मुनकरों यानी कम्युनिस्टों का रद्द है, क्योंकि मलकियत ना होगी तो खर्च किससे करेगा। खर्च में फ़र्ज व नफल हर किस्म का खर्च है, और जो शख्स अल्लाह के लिए उसकी अता करदा नेमत खर्च करने पर तैयार ही नहीं, वो कुरान से रहनुमाई हासिल भी नहीं कर सकता।